भारत या इंडिया, इंडिया या भारत, या फिर देश की सियासत। अगर बदला नाम तो होगा देश में कोहराम। विपक्ष ने गठबंधन का नाम रखा इंडिया तो उठने लगे कई सवाल। बीजेपी ने कहा हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत है। अब देश में इंडिया और भारत पर जंग छिड़ चुकी है। क्या आप जानते हैं देश में बीजेपी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका मतलब यह है कि मेक इन इंडिया भी अब मेक इन भारत हो सकता है। अगर इंडिया से भारत हुआ तो देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। देश का सबसे मजबूत दस्तावेज यानी आधार कार्ड, जिससे पता लगाया जाता है कौन हमारे देश का नागरिक है और कौन नहीं। ये दस्तावेज भारत के नागरिक होने की सबसे बड़ी पहचान है। इस दस्तावेज में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ भी अब गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा जा सकता है। हाल ही में भारत इसरो के जरिए चंद्रयान 3 की बड़ी सफलता की ओर बढ़ा। क्या आप जानते हैं इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगर नाम बदला तो फिर ISRO नहीं BSRO कहा जाएगा और IPS नहीं BPS। तो वहीं अगर इतना कुछ बदलेगा तो फिर देश की सबसे बड़ी बैंक RBI बन जाएगी RBB। आपकी जेब में जो नोट है उसमें भी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब अगर नाम बदला तो यही इंडिया नोटबंदी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको एक बार फिर सारे काम छोड़कर बैंक की लाइन में लगकर नोट बदलाने पड़ सकते हैं। अगर तमाम इंडियन वेबसाइट या जिन वेबसाइट की आखिर में .in लगा है, क्या भारत नाम होने के बाद ये सब ठप हो जाएंगी? क्योंकि सभी देशों की वेबसाइट का आखिर में उनका एक कोड होता है, जैसे भारत का IN है। अगर भारत होता है तो आखिर में BH लगाया जा सकता है। नाम बदलने से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो सकता है। ऐसे ही नाम बदलने की फहरिस्त काफी लंबी है। अब सवाल है कि क्या जरूरत है, क्योंकि एक नाम बदलने में करीब 300 करोड़ का खर्च आता है। तो यहाँ पूरे देश का नाम बदलने में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत? क्या मोदी सरकार विपक्ष से घबरा कर ऐसा कर रही है या सच में देश का नाम बदला जाना चाहिए? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब देश का संविधान बन रहा था तब भी इंडिया का नाम भारत बनाने की बात उठी थी। संविधान सभा के सदस्य हरगोविंद पंत इंडिया का नाम भारत रखने के पक्ष में थे, लेकिन जब संसद में इस पर वोटिंग हुई तो भारत के पक्ष में इस पर 38 वोट पड़े और इंडिया के पक्ष में 51 वोट मिले, जिसके बाद संशोधन वाला प्रस्ताव गिर गया। लेकिन इस बार मोदी सरकार के पास जितनी बहुमत है उस हिसाब से ये तय माना जा रहा है कि सरकार अगर संशोधन प्रस्ताव लाती है तो उसे पास करवा लेगी।